गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी। आज हम यूपी पुलिस के लिए एक चैप्टर पढ़ेंगे, संज्ञा। यहाँ से यूपी पुलिस में क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। जो आपकी यूपी पुलिस के रिगार्डिंग में क्लासेस चलाऊंगा डेली, यहाँ पर जो पहला टॉपिक लिया है मैंने संज्ञा। सुबह मैंने बड़वाला पढ़ाया था, अब मैं संज्ञा पढ़ा हूँ। संज्ञा जो है तो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस या से मिलकर बना है, सम प्लस या से, जिसमें सम संज्ञा जो है दो शब्दों से मिलकर बना, सम प्लस या से। इसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है? सम्यक ज्ञान या ठीक पहचान, या ठीक पहचान, ठीक पहचान। और संज्ञा जो है वो एक विकारी शब्द है। संज्ञा कैसा शब्द है? ये एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है, विकारी शब्द है। संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। ठीक है। परिभाषा क्या होगी संज्ञा की? परिभाषा होगी किसी प्राणी वस्तु स्थान या भाव का बोध कराने वाले, भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। किसी प्राणी वस्तु स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, किसी प्राणी का नाम, जैसे मैंने लिया मोहन। वस्तु मैंने मेज ले ली। भाव जैसे मैंने प्रेम ले लिया। कोई शहर का नाम, किसी भी चीज का नाम हो सकता, मैंने आगरा ले लिया, आगरा। ये सारे के सारे क्या है? मेरी संज्ञाएं। ठीक है। संज्ञा दो प्रकार की होती है। अब आप कहोगे भैया दो प्रकार की कौन सी? संज्ञा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भैया? एक तो होती है यथार्थवाचक, और दूसरी होती है भैया भाववाचक। यथार्थवाचक संज्ञा दृश्य होती है। कैसी होती है? दृश्य। और भाववाचक संज्ञा भाई अदृश्य होती है। दृश्य मतलब दिखाई देती है, अदृश्य दिखाई नहीं देती। ठीक। प्राचीन हिंदी के अनुसार, संज्ञा 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती? पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरी होती है समूहवाचक। इसी का दूसरा नाम है समुदायवाचक। चौथी होती है द्रव्यवाचक, और इसी का नाम है पदार्थवाचक। और 5वीं लास्ट होती है भाववाचक। ये किसके अनुसार होती? प्राचीन हिंदी के अनुसार। अगर मैं यहां पर ही तुमसे पूछ लूं कि भैया आधुनिक हिंदी के अनुसार,
आधुनिक हिंदी के अनुसार। तो भैया आधुनिक हिंदी के अनुसार ये होती है 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक, सॉरी भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा से ही 2 संज्ञाएं निकली हैं, समूहवाचक और समुदायवाचक, यानी द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक। ये जो जातिवाचक है इसी से निकली समूहवाचक, जिसका दूसरा नाम है समुदायवाचक, और द्रव्यवाचक जिसका दूसरा नाम है पदार्थवाचक। ये किससे निकली हैं? जातिवाचक से निकली। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार कितनी होती है? 3 प्रकार की। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? यहाँ पे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के या वस्तु के एक होने का पता चलता हो, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चलता हो। जैसे, और व्यक्तिवाचक संज्ञा की एक पहचान होती, हमेशा एक वचन होगी, हमेशा एक वचन रहेगी और अकेली होती है। अकेली होती है। कैसी होगी? अकेली होती है, यानी कि इसका बहुवचन नहीं बना। कैसे? मान लो जैसे राम है, किसी का नाम व्यक्तिवाचक होगा, राम अकेला ही तो है, राम के जैसा तो कोई और नहीं है। ठीक, जैसे मैंने कहा गंगा, अब गंगा बताओ अकेली है या नहीं? राम अकेला है या नहीं? मैंने कहा यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, कि यूराल पर्वत के जैसा कोई और पर्वत थोड़ी है, यूराल पर्वत तो अकेला ही है, यूराल पर्वत। मैंने कहा समाचार पत्र में हिंदुस्तान टाइम्स, मैंने ले लिया हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, मैंने ले लिया इसमें, मैंने और एक नाम ले लिया इसमें आपका हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, नदी का नाम हो गया, समाचार पत्र का नाम हो गया। देखो, जो भी अकेला हो, जो भी हमारा जिसका बहुवचन ना बने, वो सारे का सारा जाता व्यक्तिवाचक है। इसमें दिशाओं के नाम दिए जाते, दिशाओं के नाम, बार के नाम, दिशाओं के नाम, वार या महीनों के नाम, वार या महीनों के नाम, ये सारे के सारे किस में चले जाएंगे? व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। पर्वतों के नाम इसमें चले जाएंगे, पर्वतों के नाम। ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे? व्यक्तिवाचक होंगे। तो व्यक्तिवाचक क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाओ जातिवाचक। जातिवाचक जो किसी के बहुत सारे के होने का बोध कराए, बहुत सारे के होने का बोध कराए। भैया ये मैंने ट्रिक बना रखी है जिससे आपकी समझ में आ जाए। बहुवचन बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा, और किसी के जाति में होने का बोध कराती है। जैसे जैसे एग्जाम्पल समझिए, मैंने लिखा पर्वत, बताओ पर्वत बहुत सारे हैं, पर्वत तो बहुत सारे हैं। मैंने लिखा गाय, गाय भी तो बहुत सारी है, अनेक रूप है, यानी इसकी बहुत सारी नस्लें आती हैं। ठीक, मैंने लिखा नदी, नदी बहुत सारी है, तो बहुत सारे के होने का बोध करा रहे नहीं, जातिवाचक संज्ञा। मैंने लिखा पेड़, पेड़ बहुत सारे होते। उसके बाद मैंने लिखा समाचार पत्र, समाचार पत्र बहुत सारे हैं यानी, तो ये क्या करा रहा है? इसमें क्या पता चला हमें? जातिवाचक में बहुत सारे के होने का बोध कराया। तीसरी है हमारी भाववाचक। भाववाचक अदृश्य है, दिखाई नहीं देती। क्या प्रेम तुम्हें कभी दिखाई देता? क्या ईमानदारी किसी की दिखाई देती?
क्या बेईमानी दिखाई देती है? क्या क्रोध कभी दिखाई देता? गुस्सा कभी दिखाई थोड़ी देगा? बताओ, क्या तुम्हें कभी किसी की ईर्ष्या दिखाई देती? ईर्ष्या, ये सारे की सारे क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं जो अदृश्य होती हैं, जिनको हम महसूस करते, जो हमें दिखाई नहीं देंगी, उन्हें हम क्या करेंगे? महसूस करेंगे। इसी को क्या कहते हैं? भाववाचक। अब हमारी दो रह गई समूहवाचक और पदार्थवाचक। देखो समूहवाचक किसे कहेंगे? इधर देख लो, समूहवाचक जो चीजें हमारे समूह में रहती हैं उसे ही तो समूहवाचक कहेंगे। समूहवाचक जैसे सेना, जैसे पुलिस, जैसे दल, जैसे पुंज, ठीक, जैसे गोंद, बहुत बार एग्जाम में आया, जैसे अंगूर का गुच्छा, गुच्छा, ये सारे के सारे क्या होते हैं? समूहवाचक होते हैं। लास्ट रह गया हमारा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक जितनी भी हमारी धातुएं होती हैं वो सारी की सारी द्रव्यवाचक में जाएंगी, धातु को। और जो भी हमारे पेय पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ, वो सारे के सारे किसमें जाएंगे? द्रव्यवाचक। धातुएं सोना, जैसे चांदी, जैसे हीरा, पेय पदार्थ जैसे तेल, पानी, घी। ये संज्ञा चैप्टर आपका यहाँ पर क्लियर हुआ, इतना जो मैंने बताया। अब इसमें क्या रह गया? हमारा जो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, वो मैंने बता दी। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने बता दी। समूहवाचक मैंने बता दी। द्रव्यवाचक, भाववाचक बता दी। इसी के साथ संज्ञा का चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। बाकी इसमें थोड़ा सा रह गया, वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। आज इतना ही रखूंगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार ये वर्दी हमें लेनी है, हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये वर्दी पाकर ही रुकना है। अपनी मेहनत, अपने प्रयास को दुगना और तिगना कर दो। 15 दिन बचे हैं, 15 दिन के अंदर हम हिंदी को कंप्लीट करेंगे। जो भी आपने आज तक पढ़ा उसका रिवीजन करो। इस समय रिवीजन ही बेस्ट है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।